चांद को लेकर वैज्ञानिकों का नया खुलासा। चांद के ध्रुवों पर बर्फ जमा होने का किया दावा। सतह के नीचे ही छिपा है पानी का बड़ा भंडार। चांद पर पानी मिलने से बेस बनाने में मिलेगी मदद। दोस्तों, धरती के बाहर जीवन तलाशने के लिए इंसान की हमेशा से ही उत्सुकता रही है। जब से नासा ने चांद पर पानी होने की पुष्टि की है, उसके बाद से ही जीवन की संभावना को लेकर खोज और बढ़ गई है। इसके साथ ही वैज्ञानिक ये भी शोध करने में लग गए हैं कि चांद पर पानी का स्रोत क्या हो सकता है। अब एक नई शोध ने बहुत ही अजब नतीजा पेश किया है। इसमें कहा गया है कि चांद पर पानी का स्रोत होने का कारण ज्वालामुखी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का दावा काफी हैरान कर देने वाला है। वैज्ञानिक इस खोज से बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि इससे भावी मानव अभियानों की कई समस्याएं सुलझ सकती हैं। इस वीडियो में आपको वैज्ञानिकों की इसी खोज के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही आप जानेंगे कि अगर चांद पर पानी की खोज पूरी हो जाती है तो वैज्ञानिक यहाँ क्या करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आज ये भूगर्भीय दृष्टि से पृथ्वी की सतह सक्रिय तो नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। इस पिंड की सतह पर दिखने वाला सैकड़ों धब्बे इस बात का संकेत हैं कि कभी यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी उत्सर्जन हुए थे। लेकिन नए अध्ययन ने सुझाया है कि इन ज्वालामुखियों की वजह से चंद्रमा पर भारी मात्रा में पानी छोड़ा था, जो आज यहाँ बर्फ की चादर के रूप में मौजूद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर ज्वालामुखीय गतिविधियां 4.2 खरब साल पहले शुरू हुई होंगी। इसकी सतह पर दिखने वाले बड़े बड़े धब्बे ज्वालामुखीय चट्टानों के ही मैदान हैं, जो बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बने हैं। वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन विस्फोटों से गैसें निकली होंगी जो इसके वातावरण में कैद हुई होंगी, और क्या ये गैसें ठंडी होकर बर्फ के रूप में दोबारा से मंगल की सतह पर गिरी होंगी, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक संभावना हो सकती है। हमारा मॉडल ये अनुमान लगाता है कि कुल H2O मास का 41% दोबारा से सघन होकर इसके पोल्स पर बर्फ के रूप में जमा हुआ होगा। इसकी मोटाई सैकड़ों मीटर की रही होगी। इस शोध को प्लेनेटरी साइंस जर्नल में वैज्ञानिकों ने पब्लिश किया है। इसे लेकर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि चांद पर ज्वालामुखी घटनाओं का काल बहुत छोटा रहा होगा। यहाँ पर हर एल्टीट्यूड पर बर्फ रूपी पानी मौजूद रहा होगा, जो पोल्स पर बनी होगी। शोधकर्ताओं ने ये शोध इस हाइपोथेसिस पर तैयार किया है कि ज्वालामुखी गतिविधि से बने पानी के सारे वाष्प कण सौर हवाओं के कारण खत्म नहीं हुए होंगे। उनमें से कुछ पाले के रूप में सतह पर जम गए होंगे और इस तरह चांद पर पानी उपलब्ध हुआ होगा। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए चंद्रमा के उन हालातों का फिर से निर्माण किया जो पृथ्वी पर जीवन के विकसित होने से भी पहले थे। उन्होंने पाया कि पुरातन ज्वालामुखियों ने भारी मात्रा में भाप निकाली, जो चंद्रमा की सतह पर गिरी और फिर वो बर्फ के रूप में जमा हो गई। हालिया शोध दर्शाता है कि इन ज्वालामुखियों से शायद बहुत विशाल बादल निकले होंगे, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी के वाष्प के बने होंगे। इन बादलों ने फिर एक पतला और अस्थायी वायुमंडल बना लिया होगा, जिसके बाद इनका पानी धीरे धीरे सतह पर आ गया होगा और फिर बर्फ बन गई होगी। शोधकर्ताओं ने कहा कि अगर उस दौर में इंसान होते तो हम चंद्रमा की सतह पर दिन और रात के बीच की सीमा पर एक चांदी की चमचमाती रेखा को देख पाते। इस शोध ने इस धारणा को मजबूत बनाने का काम किया है कि चंद्रमा पर जितना पानी होने का अनुमान हमारे वैज्ञानिक लगा रहे थे, वो उससे कहीं ज्यादा मात्रा में है। इससे पहले भी साल 2020 में एक अध्ययन के आकलन से ये पता चला था कि चंद्रमा की सतह का 15,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बर्फ को सहेजने में सक्षम है। इस अध्ययन में बर्फ का ये क्षेत्र अधिकांश हिस्सा दक्षिण और उत्तरी ध्रुव के पास बताया गया था। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ज्वालामुखी से निकला 41% पानी चंद्रमा पर बर्फ के रूप में जम गया था। इसकी मात्रा करीब 8 क्वाड्रिलियन रही होगी। ये पानी आने वाले समय में मानव अभियानों में चंद्रयात्री के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस पानी के संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, वो अंतरिक्ष मिशन में कर सकते हैं, लेकिन इन भंडारों को खोजना आसान काम नहीं है। अधिकांश पानी ध्रुवों पर चला गया होगा या फिर चंद्रमा की धूल के नीचे जम गया होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान-1 ने भी चंद्रमा की डार्क साइड में बर्फ होने की पुष्टि की थी। आपको बता दें कि इससे पहले चंद्रयान ने ही चांद पर पानी होने की भी जानकारी दी थी। इसरो के वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा के दक्षिण पोल पर मौजूद गड्ढों में भी बर्फ जमा है। इसके अलावा इसके उत्तर पोल पर भी काफी बर्फ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा के डार्क हिस्से का तापमान -156 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
इससे पहले साल 2009 में अमेरिकी शोध उपग्रह को ज्वालामुखी का रहस्य खोलने में कामयाबी मिली थी। इससे लंबे समय से लगाए जा रहे अनुमान की पुष्टि हुई थी। इस शोध के मुताबिक लूनर टोही ऑर्बिटर ने निचली कक्षा में चांद का चक्कर लगाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उसी समय ज्वालामुखी में एक रॉकेट स्टेज गिराया था। फिर उसके पीछे एक अंतरिक्ष यान भेजा गया जिसने वहां पैदा हुए गुबार का अध्ययन किया। लूनर खोजी ऑर्बिटर, रॉकेट स्टेज और अंतरिक्ष यान के गिरने की जगहों का कई यंत्रों की मदद से मुआयना किया और गुबार में उसे वहां पानी मिलने की पुष्टि की थी। दोस्तों, चांद हमेशा से इंसानों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। इंसान इस पर कदम रख चुका है, लेकिन अब यहाँ पर रहने की प्लानिंग की जा रही है। विश्व की कई स्पेस एजेंसियां चांद पर बेस बनाना चाहती हैं। वहीं चांद पर नई खोज से पानी के स्रोतों का पता चलता है। चांद पर पानी को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि उसकी सतह के नीचे इतना पानी है जिससे बेस की सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। भौतिक वैज्ञानी एंड्रयू विल्कोस्की ने कहा कि चांद के ठंडा होने के कारण हम ऐसा मानते हैं कि वहां पानी होगा, क्योंकि समय के साथ वहां तापमान में भारी कमी आई। रिसर्च के सहलेखक प्रोफेसर पॉल हेन ने बताया कि अगर चांद पर पानी मिलता है तो ये खोजकर्ताओं के लिए एक वरदान होगा। ये पीने के साथ साथ रॉकेट के ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स के एक शोध में हाल ही में दावा किया गया था कि चांद के पत्थरों के नीचे मौजूद बर्फ के रूप में पानी पृथ्वी से ही पहुंचा है। वैज्ञानिकों ने कहा था कि चांद जब पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से होकर गुजरता है तो पानी बनाने वाले आयनों को खींचता है। चांद को लेकर दुनिया भर के कई देश साल 2022 में कई मिशन को अंजाम देने वाले हैं। रूस, भारत और जापान के मून रोबोट भी इस साल चंद्रमा पर अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। भारत की योजना इस साल की तीसरी तिमाही में चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर भेजने की है। साल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 मिशन से लैंडर रोवर बंडल के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अब तीसरे चंद्रमा मिशन का प्रयास कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन ने एक डॉक्यूमेंट्री स्पेस ऑन व्हील्स में तस्वीरों को जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में भारत द्वारा लॉन्च किए गए 75 उपग्रहों को भी दिखाया गया है। चंद्रयान 3 के अलावा 17 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में देश के आने वाले आदित्य L1 मिशन और गगनयान मिशन के बारे में बताया गया है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी सूर्य प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु में रखा जाएगा। ये सूर्य के कई गुणों जैसे कोरोनल मास इजेक्शन के डायनेमिक्स और ओरिजिन के बारे में पता लगाएगा। भारत पहले से ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रमा और सौर मिशनों को ट्रैक करने के लिए एक नेटवर्क बनाने के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ नासा साल 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव शिविर आर्टेमिस स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। नासा फिलहाल आर्टेमिस कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारना है। नासा की नासा प्लान फॉर सस्टेनेबल लूनर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट शीर्षक रिपोर्ट में इस बात की विस्तृत जानकारी दी गई है कि अंतरिक्ष एजेंसी कैसे 2024 मून लैंडिंग मिशन को पूरा करेगी। शुरुआती योजना चंद्रमा और ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने के लिए वहां पर 1 से 2 महीने तक रहने की है। वहीं जापान की स्पेस एजेंसी JAXA इस साल चांद पर एक लैंडर उतारने की योजना बना रहा है। स्मार्ट लैंडर फॉक इन्वेस्टिगेटिंग द मून नाम के इस मिशन के साथ चांद पर लैंडिंग तकनीक का परीक्षण किया जाएगा। ये मिशन फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए चांद पर मौजूद गड्ढों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। इसमें एक एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन नाम का स्पेस टेलीस्कोप भी होगा। वहीं रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक रूस इसी साल जुलाई में लूना 25 लैंडर मिशन चांद पर उतारेगा। ये पूरी तरह देश में बना लैंडर होगा। 45 सालों से ये चांद पर रूस का पहला मिशन होगा। दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस साल अगस्त में चांद के लिए अपना पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करने वाली है।